2.5 चल रही है हमारी। 2.5 प्रश्नावली में 10वें प्रश्न तक हम हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 11 से प्रारंभ करेंगे। 11वें प्रश्न में दिया गया है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के लिए कंडीशन है वो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक सरसमीका है, उस सरसमीका में अगर हम रखना चाहें जैसे x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये बराबर होता है x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xy माइनस yz और माइनस xz। ये सरसमीका, इस सरसमीका की सहायता से हमें इस प्रश्न को हल करना है। इसे मैं कोष्ठक के रूप में क्लियर कर देता हूँ ताकि हमें स्पष्ट हो कि हम एक सरसमीका का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। इस सरसमीका के अकॉर्डिंग जैसा कि x³ प्लस y³ प्लस z³ दिया गया है, y³ भी दिया गया है, लेकिन x³ के स्थान पर 27x³ दिया गया है, 27x की घात 2 दी गई है। तो इसे हम लिख सकेंगे 27 को बराबर 3x और इसकी घात 3 प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9। तो 9 के स्थान पर सरसमीका में हमें रखना है 3 है गुणा x के स्थान पर 3x गुणा y गुणा z। ठीक वही स्थिति हमारे पास प्राप्त हो गई। 3x³ y³ z³ माइनस 3xyz, x के स्थान पर 3 था तो 3 3 9 xyz, वही प्रश्न वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। 3x का क्यूब कर रहे हैं तो 9x की घात 3 आएगी, 3x का क्यूब कर रहे हैं तो 27x की घात 3 प्राप्त हो रही है। तो इसे आगे बढ़ाने पर हमें इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार इन सभी को प्लस के रूप में लिख दिया जाए, बराबर x के स्थान पर 3x प्रयुक्त हुआ है, 3x प्लस y प्लस z। पहली बार में x का स्क्वायर लगाना है, x प्लस y प्लस z के रूप में इसे लिख दिया गया है। पहली बार x का स्क्वायर तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर माइनस x y को गुणा करना है। x y वाला मान है x के लिए 3x और y के लिए y, 3x गुणा y माइनस yz, y और z में कोई अलग मान नहीं है, माइनस xz, तो xz यानी 3x गुणा z, 3x प्लस y प्लस z। ये गुणनखंड तो ये होगा 3 3 9 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz, ये इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न नंबर 12 है। 12वें प्रश्न में हमें सत्यापित करना है x³ प्लस y³
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस y प्लस जेड, x प्लस y प्लस जेड, और फिर कंडीशन में दिया गया है हमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसे कोष्टक में बंद कर दिया गया है। 1/2 यानी हमें RHS और LHS दोनों बराबर करने हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो वो सत्यापित होगा, अगर बराबर नहीं आते हैं तो ये सत्यापित होना संभव नहीं होगा। तो हमें 1/2 को किसी से भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले हमें इन सरसमीकाओं को हल करेंगे, सरसमीकाओं का प्रसारण करेंगे। स्क्वायर वाली सरसमीकाएं हैं और सभी में ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस y का स्क्वायर। उसी प्रकार से y माइनस जेड का होल स्क्वायर करना होगा, तो y स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस z का स्क्वायर। थर्ड वाले में z माइनस एक्स का स्क्वायर करना होगा, तो सरसमीका को फॉलो करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 2xz और प्लस एक्स स्क्वायर। तो LHS हमारे पास में है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हमें RHS को इसके बराबर स्पष्ट करना है। RHS में 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। पहली वाली सरसमीका को हल करूं तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी वाली सरसमीका को हल करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। और यदि तीसरी सरसमीका को थर्ड वाली सरसमीका को हल करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। 1/2 अभी नहीं हमें हल करना है। अगर मैं इन सभी को x के साथ गुणा करता हूं तो अगर x के साथ गुणा किया जाता है तो हमें कौन सा पद प्राप्त होगा वो हल कर लेते हैं, यानी कि इनको हमें पृथक करना है। अतः पहले वाले पद के टुकड़े करने पड़ेंगे। एक बार इसे x से सभी को गुणा करना पड़ेगा, फिर y से हम सभी को गुणा करेंगे और अगले स्टेप में हमें z से भी सभी को गुणा करेंगे, जैसा हमने किया था x प्लस वाई और x माइनस वाई। अगर ऐसी स्थितियाँ थी तो पहले x से गुणा किया था सभी को, x माइनस वाई को, और फिर y को गुणा किया था x माइनस वाई के साथ साथ। ठीक उसी स्थिति में किसी भी एक पद को तोड़ना है। इस पद को इतने टुकड़ों में तोड़ना संभव नहीं है, अतः पहले छोटे पद को हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ x के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए, पहले सभी में x लगा रहा हूँ मैं, x का स्क्वायर था तो क्यूब होगा माइनस 2x स्क्वायर y, यानी प्रत्येक पद में मुझे x लेना है। x y स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर माइनस 2xyz, 2xyz जिनमें x नहीं था उनमें भी x लगाना है, प्लस x जेड स्क्वायर प्लस जेड के साथ x गुणा होगा x जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर जेड, और x स्क्वायर के साथ x को गुणा किया तो x का क्यूब। ये वाला पद कंप्लीट हो गया।
अगली बार फिर हमारे पास में प्लस का चिन्ह है और हमें इसको y से गुणा करना है। पहले हम x से गुणा कर चुके हैं, अब सारे पदों को y से गुणा करना है। अतः सभी पदों में y भी प्रयुक्त होगा। x y स्क्वायर y, एक्स स्क्वायर y लगाएंगे माइनस 2x y स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस दोबारा से y का स्क्वायर है तो y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर z प्लस z स्क्वायर को y से गुणा करेंगे तो प्लस y z स्क्वायर प्लस y के साथ दोबारा से z स्क्वायर है माइनस एक्स जेड है तो 2x y z और प्लस एक्स स्क्वायर y, यानी दूसरा वाला पद भी क्लियर हो गया। अब हमें तीसरे वाले पद को इसके साथ ज्वाइन करना है। तीसरे वाले पद में ज्वाइन करने के दौरान भी हम देखते हैं अब की बार हमें z से सभी पदों को गुणा करना है। अतः सभी पदों में कम से कम एक बार z तो आएगा ही। एक्स स्क्वायर को z से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर z माइनस 2x y z, फिर है y स्क्वायर तो y स्क्वायर z प्लस y स्क्वायर z माइनस 2y z का स्क्वायर, फिर से z का स्क्वायर है तो हमें करना है z का क्यूब प्लस फिर से z का स्क्वायर तो z का क्यूब माइनस 2xz है तो माइनस 2xz का स्क्वायर और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर z। हमने तीनों पदों को गुणा कर दिया है। एक पद में हमने x को सभी के साथ गुणा कर दिया, अगले वाले पद में हमने y को गुणा किया और फिर तीसरे वाले पद में हमने z को गुणा कर दिया। एक बटा तो सभी के साथ में है और ये इनके साथ कंटिन्यूएशन में चलेगा। अब पहले हमें उन पदों की पहचान कर लेते हैं जो डबल बार आ रहे हैं या फिर ट्रिपल बार आ रहे हैं। पहले मैं लगा लेता हूँ, जैसे x का क्यूब है कितनी बार आया है, x क्यूब एक बार, उसके बाद में पहले वाले पद में x क्यूब दोबारा से आ गया, अगले वाले पद में कोई x क्यूब नहीं है तो x क्यूब मैं लिख दूँ यहाँ 1/2 x क्यूब प्लस x क्यूब। अब x क्यूब के बाद में मैं y क्यूब को ढूंढ लेता हूँ कि y की घात 3 प्लस y क्यूब और y क्यूब, एक बार और एक बार दो बार, y क्यूब भी दो बार मिल गया, z क्यूब भी हमें दो बार ही मिलेगा, एक बार और ये दूसरी बार, प्लस z क्यूब प्लस z क्यूब। यानी हमने पहले बड़ी घातों के ले ली, सभी व्यंजकों में से हमने तीन तीन घातों को प्रयुक्त में कर लिया है। आगे जब हम हल करेंगे तो अब की बार हमें लेना है 2x स्क्वायर y, अर्थात x की घात 2 हो और उसके साथ साथ y हो। देखते हैं कहीं पर हो तो माइनस 2x स्क्वायर y, तो पहले वाले पद में तो कहीं पर भी माइनस 2x स्क्वायर y नहीं है। अगले वाले पद में x स्क्वायर y एक बार है, प्लस का है, और एक्स स्क्वायर वाई दूसरी बार भी है। तो पहले वाले पद भी तो माइनस में है तो हम लगाएंगे माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ये दोनों एक्स स्क्वायर प्लस वाई दूसरे वाले खंड में से प्राप्त हुए थे और माइनस 2x स्क्वायर वाई हमें पहले वाले खंड में से प्राप्त हुआ है। और भी देख लेते हैं कहीं पर एक्स स्क्वायर वाई हो तो, थर्ड वाले में तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा। अब की बार हम एक्स स्क्वायर जेड को प्रयोग में ले लेते हैं।
एक्स स्क्वायर जेड माइनस का है, 2 बार है, तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड, और ये तीसरे वाले पद में है प्लस का एक्स स्क्वायर जेड, और ये लास्ट में है प्लस का एक्स स्क्वायर जेड। तो हम लिख देते हैं प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड, 2 बार प्रयोग में हो गया, एक्स स्क्वायर जेड भी प्रयुक्त में हो गया। अब इसके बाद में एक्स का स्क्वायर तो बिल्कुल क्लियर हो गया, वाई के साथ भी हो गया, एक्स के साथ भी हो गया और जेड के साथ भी हो गया। अब हम लगाएंगे एक्स वाई का स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर एक बार है और एक्स वाई स्क्वायर दूसरी बार भी है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, और देखते हैं कहीं पर एक्स वाई स्क्वायर हो। माइनस का 2x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर मिल गया, माइनस 2x वाई स्क्वायर। और भी कहीं देखते हैं अगर मिल जाए तो x और y का स्क्वायर होना चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर के बाद में अब हम लेंगे एक्स जेड स्क्वायर, जहाँ भी एक्स जेड स्क्वायर होगा तो एक्स जेड स्क्वायर, एक्स के साथ साथ जो भी हैं एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। एक्स जेड स्क्वायर एक बार काम में आ गया, दूसरी बार भी काम में आ गया, दोनों बार का हमने लिख लिया। अब और देखते हैं कहीं पर एक्स जेड स्क्वायर हो तो एक्स जेड स्क्वायर 2 बार है, जो माइनस का है माइनस 2x जेड स्क्वायर। हम यहाँ प्रयोग करते हैं माइनस 2x जेड स्क्वायर। हम आगे बढ़ाते हैं, हमें एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 3 वाले सभी पदों का प्रयोग कर चुके हैं जिनके साथ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब था। अब हमें वाई स्क्वायर जिनके पास में है उन पदों को एकत्र करते हैं, प्लस देखते हैं वाई स्क्वायर जिनके साथ है एक्स होना नहीं चाहिए, उसके साथ साथ वाई स्क्वायर जेड माइनस का 2 है, माइनस 2 वाई स्क्वायर जेड। उसके बाद में है वाई जेड स्क्वायर। पहले मैं वाई स्क्वायर जेड वाले पद ले लूँ, पहले वाले पद में तो है ही नहीं, वाई स्क्वायर जेड प्लस का और वाई स्क्वायर जेड प्लस का, प्लस वाई स्क्वायर जेड। अब वाई और जेड का स्क्वायर हो तो उन पदों को मैं एकत्र कर लेता हूँ, वाई स्क्वायर जेड माइनस का 2 है, और उसके अलावा वाई स्क्वायर जेड कोई भी नहीं, इसके अलावा ऊपर वाली लाइन में तो माइनस 2 प्लस का वाई जेड स्क्वायर है और वाई जेड का स्क्वायर है, प्लस वाई जेड स्क्वायर। और भी कोई वाई जेड स्क्वायर हो तो उसके लिए देखते हैं, थर्ड वाली रो में देख लेते हैं, माइनस 2 वाई जेड स्क्वायर,
स्क्वायर और घात 3 वाले हम सभी पदों को एकत्र कर चुके हैं। अब केवल वे पद रह गए हैं जिनके साथ या तो xy है या yz है या फिर xz है, अर्थात उनमें किसी प्रकार की कोई घात नहीं होगी। अतः बिना घात वाले पदों को देखते हैं इस पद में। -2xyz, -2xyz। इसके अलावा दूसरे वाले पद में -2xyz, -2xyz। आगे थर्ड रो में देख लेते हैं, -2xyz, -2xy और z, अर्थात प्रत्येक पद ऐसा है जो कम से कम 2 बार तो आया ही है। अब ऐसे पद जिन्हें हम आसानी से काट सकें, -2y² z है तो y² z और y² z प्लस के 2 बार हो गए और माइनस का भी डबल है, प्लस माइनस यहाँ से तो कैंसिल हो गई। मैंने कैंसिल करने के लिए ताकि बेटर समझ में आ जाए एक जैसे, अर्थात सजातीय पदों को एक साथ लिया है और विजातीय पदों को अलग हल करेंगे। yz² एक बार और yz² 2 बार, दोनों प्लस के हैं, और माइनस का 2yz², तो ये प्लस वाले और ये माइनस वाले यहाँ से कैंसिल होंगे। 2xyz, 2xyz और 2xyz 3 बार माइनस का 2xyz है। उससे पहले हमें निचले जो पद बचे हुए हैं उनमें समान पद हैं, उन्हें कन्फर्मेशन करते हैं। -2x²y 2 बार तो माइनस का है, और एक बार और एक बार 2 बार प्लस का है, तो माइनस प्लस कैंसिल होंगे। इधर से x² माइनस का और x² प्लस का, -2x² प्लस माइनस दोनों माइनस और ये वाला क्लियर, xy² प्लस 2 बार हो गए और माइनस के साथ फिर ये कैंसिल हो गया। इधर xz² और -2xz², अर्थात स्क्वायर वाला कोई भी पद नहीं बचा है, केवल बचा है तो वो बचा है 1/2। फिर हम लिखते हैं x³ 2 बार है तो होगा 2x³ प्लस y³ भी 2 बार है तो 2y³ प्लस z³ भी 2 बार है तो 2z³ और -2xyz और -2xyz तीनों का चिन्ह एक ही जैसा है, 2 2 4 और 2 6, इन्हें मैं सम्मिलित रूप से लिख सकता हूँ -6xy और z। ऐसा भी संभव है कि इनमें से 2 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से x³ में से 2 कॉमन आ जाएगा, y³ में से 2 कॉमन आ जाएगा, z³ में से भी 2 कॉमन आ जाएगा और इधर 6 में से भी 2 कॉमन संभव है। तो हम लिखें इन्हें, केवल बचेगा x³, इधर y³ और इधर z³, 6 में से 2 कॉमन आ गया तो 3xyz, 2 से 2 कैंसिल होगा, अतः कोष्ठक की अब आवश्यकता नहीं रही। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, RHS बराबर LHS, लगा दूं मैं LHS बराबर RHS। हमने जो प्राप्त किया है वो RHS प्राप्त किया है, इधर पहले हमें दे रखा था LHS। दोनों पद बराबर हैं तो यही हमें सिद्ध करना था, अतः इति सिद्धम। इसी पदों को हमने आगे बढ़ाकर यहाँ हल किया है। प्रश्न नंबर 12 बिल्कुल क्लियर हो चुका।